परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये वही परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन अपने सतलोक से, अमरलोक से, सचखंड से सहशरीर आए थे। काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके ये भगवान विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। वो निसंतान थे। परमात्मा को गॉड गिफ्ट जान के अपने साथ उठा ले गए। जुलाहे के घर परमात्मा बड़े हुए। लीला में शरीर से जब 5 वर्ष के हो गए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ान लग गए, क्योंकि परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य एक ही होता है कि जिस वस्तु को हम भूल गए हैं उसको याद दिलाने आते हैं। जिस साधना से हम विचलित हो चुके होते हैं वो यथार्थ साधना हमें बताने के लिए आते हैं। और उसी परमात्मा की महिमा ये चारों वेद कहते हैं, सुनाते हैं। इनमें वर्णित जो विवरण है वो कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। जैसा कि आप जी को कल रात्रि के सत्संग में सुनाया और दिखाए थे पवित्र वेद कि ये परमात्मा क्या लीला करता है, वो वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, सचखंड में, और उससे ऊपर के लोकों में ये स्वयं विराजमान है। वहाँ से गति करके प्रस्थान करके आता है, सहशरीर आता है। यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको फिर ज्ञान देता है, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो अच्छी आत्माएं, वो दृढ़ भक्त होते हैं, वो परमात्मा के एक आज्ञा का पालन करते हैं, अपना भी जीवन सफल करते हैं, और हमारे जैसे भोली आत्माओं के लिए भी वो एक एफिडेविट बनाकर चले जाते हैं अपनी अमृतवाणी का, जिसके आधार से आज हमें भगवान को पहचानना बहुत आसान हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु हैं। आप बालक हो, बालक का स्वभाव होता है, माता पिता कितना प्यार देते हैं, सीने से लगाए फिरते हैं, और बच्चे को कोई जरा सा भी छोटा सा खिलौना लेकर ऐसे ऐसे कर दे, माता पिता को त्याग कर उसकी तरफ दौड़ लेते हैं। और वो जो उसको थोड़ी सी देर के लिए ललचा रहा है, वो उसको आजीवन वो सुख नहीं दे सकता जो माता पिता दे सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने परमात्मा को त्याग कर, अपने भगवान को भूलकर इस काल के साथ हम लग गए। तब तो ये हमें अच्छा लगता था, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जब हम इसके संपर्क में आए तो इसने वो जलालत की आज आपके समक्ष है। किसी को गधा बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, कोई सूर बना दिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी की स्वयं को किसी को कष्ट कोड या मानसिक परेशानी सदा बनी रहती है। अब भी यही स्थिति है, क्योंकि परमात्मा जब आए 600 वर्ष पूर्व हमें याद दिलाने आए, क्योंकि इस काल भगवान ने हमारे को बेसुध कर रखा है। हमारी वो बुद्धि छीन ली, समाप्त कर दी, दबा दी इसने कि परमात्मा कोई और है।
वो ज्ञान नाश कर दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी थी, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते। और जिस कारण से हम यही भटकते रहते हैं, वो परमात्मा दयालु हमें फिर से याद दिलाने के लिए आते हैं। पुण्यात्माओं, इतना अज्ञान ग्रहण कर लिया हमने, जहाँ भी हम जाते हैं एक जैसी दंत कथा सुनाने वाले ये संत मंडलेश्वर मिलते हैं, ये महंत मिलते हैं जिनको कख का पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और हम इनको परम संत मान के, महाविद्वान मान करके हम इनकी प्रत्येक बात को बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हमने स्वीकार किया। पुण्यात्माओं, अब तक तो हम अक्षर ज्ञानहीन थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, और जिस कारण से हम यही भटक रहे हैं। परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए प्रदान की है कि आप भगवान को पहचान सकें और सदग्रंथों में जो लिखी परमात्मा की महिमा है उसको जानकर दृढ़ निश्चय कर सके कि सचमुच हम जो कर रहे हैं ये सही है, और भगवान कबीर है, परमेश्वर कबीर जी ही अल्लाह हैं, गॉड हैं, रब हैं। वो वास्तव में यही परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार, और यही मोक्ष देते हैं। यही हमारे पाप कर्मों का नाश करके इस जीवन में भी हमें सुख प्रदान कर सकते हैं। अन्य कोई परमात्मा, कोई इष्ट, कोई देव हमारे जीवन में आने वाले संकटों का वो निवारण नहीं कर सकते। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम गोबर के भूंड हैं। आपने देखा होगा काले काले भूंड होते हैं, मोटे मोटे, इसे मोटे मोटे। खेतों में पशु गोबर कर देते थे, और वो क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी, वो भूंड और बूंडनी, वो क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, उसके ऊपर रेत लपेटते हैं, कहीं कोई देख ना ले, इसना और छीन ले जाता रहता है, और फिर उनको धका धका के उसने अपने बिल में ठोक लेते हैं, सुरक्षित संग्रह करते हैं, कदे कहीं फिर मिल रहा है कोई ना, यो गोबर है। और जब उसको लेकर चलते हैं, उस गोली के ऊपर कदे ऊपर पड़े, कदे तले पड़े, और उसको ढोते ढोते मनमाने किसी पशु के पैर के नीचे आके उनका दोनों का कचूमर निकल जाता है। सारा जीवन खो दिया गोबर इकट्ठा करने में, 1 मिनट में मर गया, गोबर खा भी ना सके वे। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा, ये माया पुजारी जीव हैं, ये कलयुग के लोग, और इनको ये भोग भी नहीं सके, इनको यही भी होग। और एक भूंड यानी भौरा, वो भी भूंड होता है, वो जाता था बाग में, उसने देखा कि ये दोनों मेरे सजाती मित्र पति पत्नी सारा दिन ये इस काम में लगे रहते हैं, सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और ये गोबर धरा धरा रह जाता है, ये मर जाते हैं। उनसे समझाने की चेष्टा की कि भाई मेरे साथ बाग में चला करो, वहाँ बड़ी आनंद है, अच्छा आहार है, बड़े फल लगे हैं, सुगंधित फूल हैं। अब वो क्या कहते दोनों कि भाई तू हमारा टाइम वेस्ट मत करा करे, हमने काम बहुत से, तू है ठाली आदमी, बेला आदमी, तेने काम कोई है नहीं, बाग में धक्के खान जाओ, नाश हो जा महाराज, जब बाग में जाएंगे तो ये गोबर कौन ढोएगा, कौन इकट्ठा करेगा। अब वो चला गया कि ये तो भाई नाराज हो गए। कुछ दिन के बाद फिर ही मच्छी करके उनसे फिर चर्चा की। उस दिन उन्होंने कुछ थोड़ी देर ज़्यादा समय तक सुनने की चेष्टा की, फिर भी लास्ट में ये कह दिया भी नहीं, हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। अपने आत्माओं, एक भगत सत्संग में आया करता, सत्संग ले रखा था, और उसका मित्र था खास, उसने वो सत्संग ग्रहण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उसके पास जाता था मित्र, आप नाम लो, भगवान की भक्ति करो, चलो मेरे साथ सत्संग में। तो वो भी ये कहता था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तूने तो अपना नाश करना है, 3रे दिन भाग जा सत्संग में। कोई बात हुई।
फिर वो मित्र फिर कुछ देर बाद जाता, क्योंकि उसको पता था कि वो गोबर ढो रहा है उन बूंदों की तरह। और वो कहता भाई फुर्सत नहीं, और बात बता तू, इसने छोड़ टॉपिक ने। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, कटकी टिकट ये कौन सा पटा लिखवा रखे, मराए को नहीं 100 साल तक। अब सभी उठा कर ले जा रहे हैं, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई पीछे पीछे जा रहा है, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। उसका मित्र कहता आज भाई को फुर्सत है। वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। और वो कहता है आज इसको फुर्सत है। अब दूसरे कहते हैं अरे ठीक बोल ले आज तो तू, इनका तो चोट लग रही है। उसने कहा तो इससे ठीक मैं बोल भी नहीं सकता, इससे ठीक और क्या बोलूं, आज इसने पूरी फुर्सत होगी, जब तक इसने 1-2 दिन का टाइम नहीं था मेरे साथ चलन का, अरे भी गया कति काम तय। तो पुण्यात्माओं इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा आपने। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, महापुरुषों के दिए हुए एग्जाम्पल है, महापुरुषों के बताए हुआ ज्ञान है। हम बालक हैं और उन महापुरुषों की बातों पर हमने कदम से कदम मिला कर आगे चलना पड़ेगा, जब हम सफल हो सकते हैं।